तो अब बोर्ड के बाद हम क्या करेंगे, तो बोर्ड के बाद हम डायरेक्टली आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। 8 से लेकर 10 घंटे रोज आप आईआईटी की तैयारी करिए। उसमें क्या करना चाहिए, यदि आपकी परसेंटाइल 98 के ऊपर है तो मेरा सजेशन ये है कि आप डायरेक्टली जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी खत्म हो गया। सभी बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे। क्योंकि मेरा जो फोकस है मेनली जेईई मेन और एडवांस पे रहता है, तो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल जेईई मेन का एग्जाम दिया था, जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे थे। तो देखो सारी चीज़ें लगभग सामने आ गई हैं। हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आए, आपके जो परसेंटाइल्स है वो आपके सामने आए। और जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि जेईई मेन 1 इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए थे उनको ये समझ में आ गया कि हमारी कहाँ गलती हुई, हमें कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए थे, अच्छे मार्क्स आए हैं, उन लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया एक कह सकते हो कि रास्ता खुल गया। उनको अब आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी है डायरेक्टली। जिन बच्चों के मार्क्स मीडियोकर थे उनके पास दोनों ऑप्शंस हैं। तो एक बार क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि किस परसेंटाइल पे बच्चे को क्या करना चाहिए। यदि आपकी परसेंटाइल 98 के ऊपर है तो मेरा सजेशन ये है कि आप डायरेक्टली जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट के 10 दिनों में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में आप जेईई मेन के जो फर्स्ट अटेम्प्ट हैं उनके सारे पेपर्स को दोबारा अटेम्प्ट करिए, ताकि जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस में नहीं है उनकी आपकी तैयारी हो सके, यदि आपकी परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के ऊपर है तो अब बोर्ड के बाद हम क्या करेंगे, तो बोर्ड के बाद हम डायरेक्टली आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। 8 से लेकर 10 घंटे रोज आप आईआईटी की तैयारी करिए। उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप कर सकते हो, अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करी तो जहाँ भी आपके जो मटेरियल है, जहाँ पर भी आपने स्टार लगा रखा है, जो आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स हैं, वहाँ के क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, आपके पुराने टेस्ट पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट दीजिए, रेड, ग्रीन एंड येलो। Red means those topics which are very difficult for you, you are not able to score in those topics। तो एक एक दो रेड टॉपिक्स आप कोशिश करिए कि मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक आफ्टर योर एग्जाम, यानी कि 10 मार्च 11 मार्च से लेकर के 20 मार्च 25 मार्च तक आप 2 रेड टॉपिक हर सब्जेक्ट के करिए पीसीएम। ठीक है, जो येलो टॉपिक्स है जो कि मीडियोकर हैं उनको आप और अच्छा करिए। क्योंकि देखो आईआईटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम तीनों सब्जेक्ट में बराबर नंबर लेकर के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रैंक बनती है जब आपका स्कोर बड़ा होता है। तो कई बार हमारा एक टॉपिक जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बताता हूँ, व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी माय मैथ्स वाज नॉट सो गुड बट केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। आई स्कोर्ड अप्रॉक्सिमेटली 90% मार्क्स इन केमिस्ट्री, only hardly 20 to 25% marks in maths and 60% approximately marks in physics, and my all India rank was 392। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी रैंक जो है मैथ्स देख करके डिसाइड करेंगे, तीनों देख करके डिसाइड करेंगे। हमें इंपॉर्टेंस इस चीज़ का रखना है कि हमें नंबर लेकर के आने, मार्क्स लेकर के आने हैं। अच्छा, आते हैं अगली कैटेगरी पर। जिन बच्चों की परसेंटाइल 90 से लेकर के 98 के बीच में है, उन लोगों को दोनों को बैलेंस करके चलना है, यानी कि जेईई मेन की तैयारी भी करनी है, एडवांस की तैयारी भी करनी है। उनको थोड़ा फोकस रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अप्रैल का जो जेईई मेन है उसमें अपनी कोशिश करनी है कि परसेंटाइल 90 से लेकर के जो भी आपकी 90 से 98 के बीच है वो 99 के ऊपर आ जाए, क्योंकि तभी आप सेफ रहोगे। ठीक है, जेईई एडवांस की कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली क्लियर हो चुकी होगी, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको जेईई मेन में अच्छी रैंक लेकर के आनी है। लेकिन जिन बच्चों की परसेंटाइल 90 के भी नीचे है, उन लोगों को अपना पूरा फोकस रखना चाहिए जेईई मेन के ऊपर फिलहाल। और यदि आप एडवांस की तैयारी करें, थोड़ा बहुत आप एडवांस के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन आप पहले पूरा फोकस रखिए कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 98 99 के ऊपर आए। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और याद रखिएगा, दिस 1 मंथ, ये जो 1 महीना है आज से लेकर के जेईई मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट है तब तक के बीच का जो समय है, ये 1 महीना आपके लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट महीना साबित होगा। क्योंकि इस समय अगर आपने मेहनत कर ली तो आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे, और अच्छे कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग की तो आगे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिलेटिवली ज़्यादा ईजी तरीके से। तो देर किस बात की है, जुड़ जाइए। और मैंने इस चैनल पे कई सारे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डालता, लेकिन आई एम श्योर कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे
वो जेई एडवांस के लिए खास तौर पे जेई एडवांस प्लस एक सीरीज़ है जो इसमें डाली हुई है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा टाइम टू टाइम जब भी कोई मुझे लगता है कि दिस इज़ टाइम टू मोटिवेट यू, आई विल बी विद यू एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। सो स्टे इन टच, गुड लक फॉर योर जेई एडवांस एंड जेई मेन 2।